खबर बांग्लादेशी सांसद हत्याकांड का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। आरोपियों के हाथ में लाश के टुकड़ों से भरा सूटकेस दिखाई दिया है। वीडियो में अपार्टमेंट से बाहर जाते हुए आरोपी दिखाई दिए हैं। फ्लैट से निकलकर लिफ्ट में जाते दिखे हैं दोनों आरोपी। बांग्लादेश से भारत आए थे मुस्तफिजुर और जुबैर। ये वायरल वीडियो कोलकाता के न्यू टाउन अपार्टमेंट का है, जहां बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम का मर्डर किया गया। इसके बाद लाश के टुकड़े किए गए और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सूटकेस में लाश के टुकड़ों को भरकर उन्हें ठिकाने लगाते जब जा रहे थे, उस समय की ये तस्वीर सामने आई है। बांग्लादेशी सांसद हत्याकांड का ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं। हनी ट्रैप, साजिश, खौफनाक मर्डर कई तरीके की थ्योरी सामने आ चुकी है और उन सब के बीच में ये वीडियो जब लाश के टुकड़े करके उन्हें ठिकाने लगाने ले जाया जा रहा था, जबकि जिस कसाई ने टुकड़े किए थे वो भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब बांग्लादेशी सांसद हत्याकांड से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर। लाश के टुकड़े करने वाले कसाई की कोर्ट में पेशी हुई है। नॉर्थ 24 परगना की कोर्ट में आरोपी कसाई की पेशी हुई है। लाश के टुकड़े करने वाले कसाई का नाम जिहाद हौलदार है। जिहाद हौलदार ने लाश के टुकड़े किए थे। पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करते हैं। पूजा, बताइए क्या अपडेट है? कोर्ट में पेश किया गया है उस कसाई को जिसने टुकड़े किए थे। बिल्कुल, आपको बता दें बीती रात को पश्चिम बंगाल सीआईडी ने एक अहम गिरफ्तारी की है। जिस कसाई ने इस एमपी अनवरुल अजीम के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए थे, उस कसाई को जो है कल रात को गिरफ्तार किया गया। उसका नाम जिहाद है और वो बांग्लादेशी नागरिक है, लेकिन पिछले कई महीनों से वो मुंबई में अवैध तरीके से रह रहा था। उसे स्पेशली हायर किया था इस केस का जो मुख्य आरोपी है अख्तरुज्जमान, और उसे उसकी बॉडी को डिसमेंबर करने के लिए और छोटे छोटे पीस में काटने के लिए जो है उसे हायर किया गया था। फिलहाल उसे बारासात कोर्ट में जो है उसे पेश किया गया है और 12 दिन की पुलिस कस्टडी में उसे भेजा गया है। ये काफी अहम होने वाला है पुलिस के लिए, क्योंकि अब तक जो है एमपी के किसी भी बॉडी पार्ट की रिकवरी नहीं हुई है। ऐसे में पुलिस का सोचना है अब जब जिहाद को अपनी कस्टडी में मिल जाएगा तो तब उसे लेकर जो है अलग अलग इलाके में रेड की जाएगी और बॉडी पार्ट्स को रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमसे जुड़ने के लिए। इस पूरी जानकारी के लिए नॉर्थ 24 परगना की कोर्ट में आरोपी कसाई की पेशी जिसने टुकड़े किए थे बांग्लादेश के इन सांसद महोदय के। अनवारुल अजीम हत्याकांड को किस तरीके से अंजाम दिया गया, कैसे इस पूरे कांड को एग्जीक्यूट किया गया, इस मामले में कैसे एक एक कर नए किरदार जुड़ते गए हैं, ये भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। और आप इसकी पूरी जानकारी आप देखिए। कॉन्ट्रैक्ट किलर सांसद का मर्डर उसने कराया। जो बड़ी जानकारियां हैं, अमानुल्लाह नाम के शख्स को मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये पहली बड़ी जानकारी है। 5 करोड़ में अजीम की हत्या की सुपारी दी जाती है। जो जानकारी मिली है इसके मुताबिक अमानुल्लाह ने हत्याकांड के लिए 2 गुर्गे साथ में लिए। जैसे उसको सुपारी मिल गई और 2 गुर्गे थे मुस्तफिजुर और फैसल को प्लानिंग में उसने शामिल किया। जब उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, सुपारी का पैसा मिल गया, तीनों बिना पासपोर्ट के अप्रैल में भारत पहुंचे और उसके बाद कोलकाता में एक किराए के फ्लैट में लो प्रोफाइल होकर रहने लगे ताकि किसी को उन पर कोई शक ना हो और वो इस घटनाकांड को अंजाम दे सके। तीनों ने अजीम के कोलकाता आने का इंतजार किया और अजीम को शिलास्ती कॉन्ट्रैक्ट किलर तक लेकर आई। शिलास्ती, जो ये चेहरा आप देख रहे हैं, दरअसल इसे हनी ट्रैप की तरह इस्तेमाल किया गया था इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। और चलिए अगली बड़ी खबर, सांसद अनवारुल अजीम हत्याकांड को ही लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हनी ट्रैप का एंगल सामने आ गया है। सांसद अनवारुल को हनी ट्रैप के झांसे में फंसाने का शक है और यह शक है कि उसी महिला के जरिए जिसके जरिए हनी ट्रैप में फंसाया गया उसने वो किलर तक लेकर आई बांग्लादेश के इन सांसद को। बांग्लादेश पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार भी कर लिया है। शिलास्ती रहमान नाम की महिला की तस्वीर सामने आई है, जो तस्वीर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हत्याकांड के मास्टरमाइंड की गर्लफ्रेंड है शिलास्ती। अनवारुल हत्याकांड में कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस हत्याकांड में ढाका से 3 आरोपी गिरफ्तार हैं। मुंबई से लाश के टुकड़े करने वाला कसाई भी गिरफ्तार है, जिसकी कोर्ट में पेशी हुई है। कोलकाता में हुई थी बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम अनवर की हत्या और अभी हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साजिश के तार एक एक कर खुलते जा रहे हैं। अनवारुल अजीम मर्डर की मिस्ट्री में हनी ट्रैप एंगल से जुड़ी पूरी डिटेल आपको बताते हैं। शिलास्ती ने अनवारुल को प्यार के जाल में फंसाया।
हनी ट्रैप का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, यह भी इससे बात साबित हो रही है। अनवारुल अजीम को शिलास्ती ने बांग्लादेश से बुलाया। शिलास्ती के बुलाने पर अनवारुल ढाका से कोलकाता पहुंच गए। शिलास्ती ही अनवारुल को फ्लैट पर लेकर गई, जहां पर बाकी साथी मौजूद थे। बाकी साथियों के साथ मिलकर अनवारुल की हत्या कर दी गई। लाश के टुकड़े करने के लिए मुंबई से कसाई को बुलाया गया था। मर्डर के बाद उसी फ्लैट में जहां पर शिलास्ती बांग्लादेश के इन सांसद को लेकर गई थी, वहां पहले मर्डर और उसके बाद लाश को कई टुकड़ों में बांट दिया गया। लाश के टुकड़ों को पॉलीथीन में भरकर ठिकाने लगाना था। हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट अमेरिका में लिखी गई थी। अमेरिकी नागरिक अख्तरुज्जमा शाहीन ने इस हत्याकांड की साजिश रची और अपनी गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल किया हनी ट्रैप के तौर पर। अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर ये शिलास्ती रहमान है कौन, इसका अनवारुल अजीम मर्डर केस से कनेक्शन कैसे बताया जा रहा है। हत्याकांड के मास्टरमाइंड की गर्लफ्रेंड है शिलास्ती। शिलास्ती की मदद से सांसद को कोलकाता बुलाया गया, जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम देना था। साजिश के मुताबिक 13 मई को शिलास्ती न्यू टाउन में दिखती है। शिलास्ती के साथ बांग्लादेश के सांसद भी मौजूद थे। सांसद के साथ 2 और लोग भी मौजूद थे। शिलास्ती के बॉयफ्रेंड का नाम अख्तरुज्जमा है। अख्तरुज्जमा एक अमेरिकी नागरिक है और माना यह जा रहा है कि यही मर्डर का मास्टरमाइंड है और इसी ने यह पूरी प्लानिंग की, इसी ने सुपारी दी और इसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को हनी ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल किया बांग्लादेश के सांसद को मारने के लिए। सांसद अजीम ने 12 मई को ढाका से कोलकाता पहुंचे थे और अपने परिचित लोगों से यह कहकर निकले थे कि वो एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इसके बाद अनवारुल अजीम वापस नहीं लौटे और इसके बाद अजीम के मर्डर की खबर सामने आ जाती है। उसके बाद का यह पूरा घटनाक्रम आपके सामने है अलग अलग तस्वीरों के जरिए। लेकिन इन सबके बीच एक अहम और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या वजह रही कि बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम को जान से मारने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची गई, वो भी अमेरिका में बैठकर। वो वजह क्या बताई जा रही है यह भी आपको बताते हैं। अनवारुल अजीम और अख्तरुज्जमा के बीच सोने की तस्करी को लेकर विवाद हुआ। सोने की कुल कीमत 100 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। सोने को एक ठिकाने पर पहुंचाने के लिए डील भी होनी थी, डील थी और उसके बाद अजीम ने सोने को अपने पास ही रख लिया, यानी उसे ठिकाने तक पहुंचाया नहीं। अख्तरुज्जमा ने अजीम से पैसे मांगना जाहिर सी बात है शुरू कर दिया, क्योंकि यह सोने की तस्करी से जुड़ा हुआ मामला था। पैसों को लेकर दोनों में विवाद बढ़ी और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात मर्डर की प्लानिंग तक पहुंच गई। इसके बाद अख्तरुज्जमा इस पूरे मर्डर की प्लानिंग रचता है, अपनी गर्लफ्रेंड को हनी ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल करता है। कोलकाता में इस मर्डर को अंजाम दिया जाता है।